नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ रही बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु, 16 लापता। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ रही बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को हल करने के लिए केंद्रित होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बंदरों के बंध्याकरण के लक्ष्य को दोगुना करने और इनका व्यावहारिक समाधान निकालने को कहा है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 19वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने वन्यजीवों के हमले में मृत व्यक्ति के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाने को कहा। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि जंगलों के पास वाले गांवों में सोलर लाइट लगाने के साथ ही आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक मानव वन्यजीव संघर्ष वाले इलाकों को चिन्हित करने और फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायोफेसिंग पर काम को प्रमुखता के साथ करने पर भी जोर दिया। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के पास कल देर रात मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में 16 लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और तहसील प्रशासन के दल राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे में मृतक और लापता लोगों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे प्रमुख नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उधर मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर राज्य में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। उन्होंने भारी बारिश के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने का अनुमान भी व्यक्त किया है। प्रदेश में जल्द ही बाघ संरक्षण बल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके गठन के बाद युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगलों से सटे इलाकों के लोगों की वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे लोगों को समय समय पर वन्यजीव रेस्क्यू और रैपिड एक्शन फोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्री धामी ने बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में उत्तराखंड के तीसरे स्थान पर रहने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण के लिए विद्यालयों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य के अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को पीएम श्री पोर्टल पर आवेदन कर विद्यालयों की पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत द्वितीय चरण में विद्यालयों के चयन की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा 5 सितंबर तक राज्य स्तर पर सत्यापन और चयन का काम पूरा होने के बाद 15 सितंबर तक केंद्र सरकार चयनित विद्यालयों की सूची जारी करेंगे। सरकारी योजनाओं के बेहतर समावेश और इसके प्रचार के लिए चंपावत जिले के 2 सीमांत विकास खंडों में आधार कार्ड के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चंपावत और लोहाघाट विकास खंड के 430 गांवों में आधार कार्ड सत्यापन का काम होना है। इस संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने अगले 3 महीनों में सत्यापन का काम पूरा कर रिपोर्ट मांगी है। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि सीमांत गांव में आधार सत्यापन के लिए कुल 6 दल गठित किए जा रहे हैं। ये दल गांव में कैंप लगाने के साथ ही घर घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज आकाशवाणी देहरादून कार्यालय परिसर में कार्यक्रम प्रमुख सहायक निदेशक कार्यक्रम शिवराम सिंह रावत के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में कार्यक्रम अभियांत्रिकी और प्रशासनिक अनुभाग के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने सितंबर से केदारनाथ में विद्युत पोल और अन्य उपकरणों को स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों से बिजली कटौती के कारण प्रभावित हो रहे काम की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा। उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में बेहतर तकनीक और सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पुनर्निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप होगा। इसी क्रम में प्रदेश के हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने पर सरकार 50 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर कच्चे माल का उद्योग लगाने पर 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने ड्रोन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में ड्रोन निर्माण और सर्विस को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ड्रोन बनाने वालों को लीज रेट में 75% तक सब्सिडी देगी। साथ ही ड्रोन स्कूल को 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का भी फैसला लिया है। टिहरी जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% से नीचे रहने वाले स्कूलों को परिणाम प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान दें। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों को स्कूल के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर के साथ ही हर महीने सैंपल पेपर बनाकर बच्चों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रों को मासिक और त्रैमासिक क्लास टेस्ट नियमित रूप से लेने को भी कहा है। रुद्रप्रयाग जिले में प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अनुसूचित जाति के समूह अथवा एकल व्यक्ति आधारित परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण करने के लिए आवेदकों के ऋण प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। ऋण प्रस्ताव आवेदन प्रस्ताव पत्र खंड विकास अधिकारी के माध्यम या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यक्रम रुद्रप्रयाग में 11 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन भट्ट ने बताया कि ऋण के लिए वार्षिक आय का 2.5 लाख से कम होना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार की सभी नीतियां जनता, देश और दुनिया के हित को ध्यान में रखते हुए लागू की गई हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की जनता विदेश नीति, व्यापार नीति और व्यवस्था में आया बदलाव देख रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत अल्मोड़ा में जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अरुण बग्याल ने बताया कि ट्रायल्स के आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग में 50 प्रतिभागियों का उदीयमान खिलाड़ी के रूप में चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो बच्चे ट्रायल में चयनित होंगे उन्हें हर महीने 1,500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ रही बंदरों और जंगली सुअरों की समस्या को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु, 16 लापता।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।